मुसलमानों, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना मत करना। आपने अगर इस वीडियो को क्लिक कर दिया है तो इस वीडियो को बिल्कुल आप स्किप ना करें। जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वो जानकारी मुसलमानों के लिए कितना ज़रूरी है, कितना अहम है, हमें जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे मुसलमान परेशान हैं कि पता नहीं एनआरसी जो होने वाला है उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन सा कागजात लगेगा। बहुत सारे मुसलमान परेशान हैं ये सोच सोच कर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुसलमानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस वकील साहब की बातों को सुन लें और देखें कौन कौन सा कागज़, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है हमारे लिए। आपको पता होगा कि हिंदुस्तान के अंदर एनआरसी होने वाला है, और ये जानना आपके लिए कि एनआरसी में कौन कौन सा पेपर मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। हिंदुस्तान के अंदर नागरिकता के लिए कौन कौन सा पेपर होना, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, ये मुसलमानों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि मुसलमान कागज़ बनवाने में बहुत पीछे है, डॉक्यूमेंट बनवाने में बहुत पीछे है। मैंने देखा कि कई मदरसे सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बंद कर दिए गए कि उसका सही डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाया, सही कागजात नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से कई मदरसे बंद कर दिए गए हैं। तो मुसलमानों, एनआरसी होने वाला है, कौन कौन सा कागज़ मुसलमानों को बनाना बेहद ज़रूरी है। आइए एक वकील साहब के बयान को मैं आपको सुनवाता हूँ। सुने उनके बयान को कि कौन कौन से कागज़, डॉक्यूमेंट हमारे लिए ज़रूरी है। मुस्लिमों के लिए बड़ा टेंशन खत्म, सिर्फ एक दस्तावेज बनाकर रख लें। भी मुस्लिम भाइयों के लिए ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि अभी लगातार खबर निकल कर आ रही है कि जल्द से जल्द जो है पूरे भारत में एनआरसी शुरू होगी, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में असम में एनआरसी का काम चल रहा है। काफ़ी लोगों का एनआरसी से नाम हट गया है, काफ़ी लोगों का एनआरसी में नाम शामिल नहीं हुआ है। यही सबको देखते हुए पूरे भारत के मुस्लिम घबराए हुए हैं, पूरे भारत के मुस्लिम परेशान हैं। और आपको पता है कि बिहार में भी SIR वेरिफिकेशन शुरू है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है एक दस्तावेज बनाकर रख लेना है। अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है, या अगर आपकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है, या अगर आपकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है, कौन कौन से दस्तावेज आपको बनाकर रखना है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। कहीं पर भी आपको जो है स्किप नहीं हुई है। या अगर आपकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है, कौन कौन से दस्तावेज आपको बनाकर रखना है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। कहीं पर भी आपको जो है स्किप नहीं करना है। देखिए, अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है अपना एक दस्तावेज देना है, अपना एक डॉक्यूमेंट देना है। माँ बाप का नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना देना है। अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है, अगर आपकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है, तो आपको अपना दस्तावेज के साथ साथ माँ बाप में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा। अगर आपकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है तो माँ बाप में से किसी एक का देना है। अगर आपकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है तो आपको अपने माँ बाप दोनों का दस्तावेज देना होगा, तभी आपको नागरिकता मिलेगी। अब बात ये आती है कि कौन कौन से दस्तावेज देना होगा। तो कौन कौन से मतलब कि सिर्फ एक दस्तावेज देना है, क्योंकि जब से पहलगाम में बुज़दिलाना हरकत की गई उसके बाद से केंद्र सरकार स्ट्रिक्ट मोड में है। और आपको पता है कि असम में भी एनआरसी का काम चल रहा है। तो पूरे भारत के मुस्लिम भाई जो है परेशान है, और कुछ यूट्यूबर हैं जो और भी परेशान कर रहे हैं, गलत गलत अफवाह फैला रही हैं, गलत गलत तरीके से वीडियो बनाकर जो है मुसलमानों में जो है दहशत पैदा कर रहे हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको परेशान नहीं होना है। जैसे आप काम कर रहे हैं, जैसे आप जॉब कर रहे हैं, जैसे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग करते रहें, कुछ भी नहीं होगा। बट आपको एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज को आप लोगों को तैयार कर लेना। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपकी पैदाइश जो है 1987 से पहले हुई है तो आपको अपना एक जो है कागजात तैयार कर लेना, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जो 1987 से पहले जारी हुआ हो, वही वाला आपके पास जो है पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी होना चाहिए। 10th की सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, या जाति प्रमाण पत्र मतलब कि अगर आप जो है ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप जो है कि अनरिजर्व से आते हैं और आपने EWS बनवा लिया है तो आप EWS सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, डोमिसाइल भी दे सकते हैं, भूमि आवंटन दस्तावेज भी आप दे सकते हैं, जैसे कि रसीद भी दे सकते हैं, खतियान भी दे सकते हैं, केवाला भी दे सकते हैं। उसके बाद अन्य सरकारी दस्तावेज, मतलब कि अगर आपकी सरकारी जॉब थी 1987 से पहले या फिर 1987 के बाद और अभी आप जो है रिटायर हो गए हैं, तो आप जो है कि सरकारी दस्तावेज दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा सरकारी नौकरी का तो ज्वाइनिंग लेटर दिखा सकते हैं, या फिर अन्य कोई और भी दस्तावेज है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। उसके बाद उस स्कूल का आप जो है प्रमाण पत्र भी जो है दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर आप कभी स्कूल नहीं गए हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है 5 क्लास तक पढ़ा है, तो आपको जो 5 क्लास की TC होगी वो दे सकते हैं, माइग्रेशन दे सकते हैं। इस तरीके से जो है आप जो है कि लिविंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ये सब आप जो है दे सकते हैं अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है।
अगर आपकी 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है तो आपको माता पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना है। जैसे कि आप जो है माँ बाप में से किसी एक का वोटर आईडी दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, सरकारी नौकरी का कोई दस्तावेज दे सकते हैं। इस तरीके से जमीन का कोई दस्तावेज